जय श्री कृष्ण दोस्तों। सत्य के सिवा और कोई धर्म नहीं है। सत्य ही परम ब्रह्मा है। महाभारत में अनेकों बार इस बात का उल्लेख किया गया है, नास्ति सत्य परो धर्म। और यह भी लिखा है कि मनुष्य के सब व्यवहार वाणी से हुआ करते हैं। एक के विचार दूसरे को पहुंचाने के लिए शब्द के समान और कोई साधन नहीं है। वहीं सब व्यवहार का आश्रय स्थान और वाणी का मूल होता है। जो मनुष्य उसको मलिन कर डालता है, अर्थात जो वाणी की प्रताड़ना करता है, वह सब पूंजी की चोरी करता है। इसलिए मनु ने कहा है, जो सत्य से पवित्र किया गया हो वही बोले। धर्म में भी सत्य को पहला स्थान देने के लिए उपनिषद ने कहा है, सत्यम वद धर्मचर। यह बात अकल्पनीय सी लगती है कि जो सत्य सबसे बड़ा और महत्वपूर्ण तत्व है, स्वयं सिद्ध है, चिरस्थायी है, उसके भी कुछ अपवाद हो सकते हैं, किंतु यह बात भी सत्य है क्योंकि दुष्ट जनों से भरे इस जगत का व्यवहार बहुत कठिन है। उदाहरण स्वरूप, कुछ लोग डाकुओं से बचकर भागे हुए तुम्हारे सामने कहीं छिप जाते हैं और डाकू तुमसे पूछते हैं कि वह कहाँ है, तो तुम उन्हें सत्य बता दोगे या उन निर्दोषों की रक्षा करोगे। शास्त्र के अनुसार निरपराधी जीवों की हिंसा को रोकना सत्य ही के समान धर्म है। मनु के अनुसार जब तक कोई प्रश्न ना करे तब तक किसी से बोलना नहीं चाहिए, और कोई अन्याय से अर्थात जानबूझकर बुलवाने की चेष्टा करे तो भी पूछने पर उत्तर नहीं देना चाहिए। यदि मालूम भी हो तो पागल बन जाना चाहिए और हूँ हाँ कर टाल देना चाहिए। ऐसा करना झूठ अर्थात असत्य होकर भी असत्य नहीं कहा जाता। महाभारत में भी कई जगह कहा गया है कि धारणा से बहाना करके मन का समाधान नहीं कर लेना चाहिए, क्योंकि धर्म को कोई धोखा नहीं दे सकता। तुम स्वयं धोखा खा जाओगे। यदि हूँ हाँ से भी काम न चले, क्या करना चाहिए? इस पर कर्ण पर्व में श्री कृष्ण ने अर्जुन और शांति पर्व में सत्यवत अध्याय में भीष्म युधिष्ठिर से कहते हैं, यह बात विचार पूर्वक निश्चित की गई है कि यदि मौन रक्षक मोक्ष अर्थात किसी बात से छुटकारा हो सके तो कुछ भी बोलना नहीं चाहिए, और यदि बोलना आवश्यक हो तो उस समय असत्य भी बोलना नहीं माना जा सकता। इसका कारण यह है कि धर्म केवल शब्दोच्चार नहीं है। अतएव जिस आचरण से सब लोगों का कल्याण हो, वह आचरण सिर्फ इस कारण निंदनीय नहीं माना जा सकता कि शब्दोच्चार सही नहीं है। जिससे सभी को हानि हो, वह ना तो सत्य है और ना ही अहिंसा है। शांति पर्व में नारद जी सनत कुमार के आधार पर सुखदेव जी से कहते हैं, सच बोलना अच्छा है, परंतु सत्य से भी अधिक ऐसा बोलना अच्छा है जिसमें सभी प्राणियों का हित हो, क्योंकि जिसमें सभी प्राणियों का अत्यंत हित होता है वही हमारे मत में सत्य है। अर्जुन के विषय में भी एक कथा महाभारत में है। अर्जुन ने प्रतिज्ञा की थी कि जो कोई मुझसे यह कहेगा कि तू अपना गांडीव धनुष रख दे, किसी दूसरे को दे दे, उसका सिर मैं तुरंत ही काट दूंगा। इसके बाद युद्ध में जब युधिष्ठिर कर्ण से पराजित हुआ, तब उसने निराश होकर अर्जुन से कहा, तेरा गांडीव हमारे किस काम का, तू इसे छोड़ दे। ऐसा सुनकर अर्जुन तलवार सहित युधिष्ठिर को मारने के लिए दौड़ा। उस समय भगवान कृष्ण भी वहीं थे। उन्होंने तत्व ज्ञान की दृष्टि से सत्य कर्म का मार्मिक विवेचन किया और अर्जुन को उपदेश दिया कि हे मूढ़, तुम्हें अभी तक सूक्ष्म धर्म मालूम नहीं है। तुम विद्ध जनों अर्थात ज्ञानी जनों से इस विषय में शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए। तुमने विद्ध जनों की सेवा नहीं की है। यदि तुमने अपनी प्रतिज्ञा की रक्षा करनी है तो तू युधिष्ठिर की भर्त्सना कर, क्योंकि सभ्य जनों की भर्त्सना मृत्यु के समान है। इस प्रकार अर्जुन को ज्येष्ठ भ्राता के वध के पाप से बचाया। इस समय भगवान श्री कृष्ण जो सत्य मित्र विवेक अर्जुन को बताया, उसी को आगे चलकर शांति पर्व के सत्यामृत नामक अध्याय में भीष्म ने युधिष्ठिर से कहा है। इस प्रसंग में भातृ प्रेम को सत्य से अधिक महत्व दिया है और गीता में यह निश्चित किया है,
बंधु प्रेम की अपेक्षा छात्र धर्म प्रबल है। यह बात विरोधाभासी है, किंतु दोनों ही परिपूर्ण है, क्योंकि इनमें निहित सूक्ष्म स्तर पर गूढ़ बातों को समझ पाना कठिन है और अनुभव द्वारा इसका स्वयं सिद्ध परिस्थितियों अनुसार प्रयोग किया जाता है।